आज की कहानी का नाम है ईश्वर की संतान। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में बहुत मेहनत किया करता था। रमेश अपने खेत में सब्जी उगाकर उनको बाजार में बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। इस बार रमेश के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरोज से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाएं छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रमेश बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं। हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्द ही सब्जी तोड़कर बेचनी होंगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाता है। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रमेश बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सरोज यह देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। यह देखकर सरोज भी बहुत दुखी हो जाती है। वह कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रमेश ने कहा, सरोज, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरोज ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल पर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे हुए लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। रमेश को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। रमेश ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब वह अपने गांव लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर तक लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए। रमेश ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएंगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूँ। कुछ देर बाद रमेश खाना लेकर सरोज और बच्चों के पास पहुंचा। लेकिन रमेश के शरीर पर बहुत चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर सरोज घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ। इस पर रमेश ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सरोज रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान हैं। यह कैसी स्थिति आ चुकी है। रमेश ने सरोज को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रमेश ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा कि आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों ने सरोज और रमेश के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने घर लौटने लगे।
जब रमेश अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा कि उसका पूरा घर टूट चुका था। इस पर सरोज बहुत ज़्यादा परेशान थी। रमेश ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सरोज ने कहा, और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? बच्चों ने कहा कि अभी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई हैं, हम उनको तोड़ ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रमेश और सरोज अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी एक व्यक्ति उनके पास आता है और बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, मुझे यह देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको और आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बनाकर देगी। ऐसा सुनने के बाद सरोज बहुत खुश हुई। रमेश और सरोज ने अपने बारे में सारी जानकारी उन सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया और तभी कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद रमेश और गांव वालों ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद रमेश के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आईं और जिन लोगों के घर बारिश की वजह से टूट गए थे, उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए। आज सरोज की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सरोज ने कहा कि हे भगवान, मैंने अनजाने में आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। भगवान को धन्यवाद करते हुए वह बहुत खुश हुई। रमेश के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। रमेश और पूरे गांव वालों पर बारिश का कहर बहुत बरसा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वर सबका पिता है और वह सदैव अपने बच्चों की सहायता करता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।